जरा सोचिए, कोई आपकी संपत्ति को, आपके घर को खतरा पहुंचा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कानूनी तौर पर खुद के बचाव में किस हद तक जाया जा सकता है? आज हम नए कानून के तहत इसी मुश्किल और बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। क्या अपनी चीजों को बचाने के लिए किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही हो सकता है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी मुश्किल सवाल की परतों को खुलेगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि संपत्ति की सुरक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। फिर कानून में परम रक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे जानेंगे। हम उन 4 खास सिचुएशंस को देखेंगे जहां ये लागू होता है। उचित भय के जरूरी टेस्ट को समझेंगे और आखिर में उस बारीक लाइन को पहचानने की कोशिश करेंगे जहां ये अधिकार खत्म हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति की सुरक्षा की। यहां पर एक बुनियादी टकराव है। एक तरफ संपत्ति का अधिकार है और दूसरी तरफ इंसान की जान की कीमत। तो सवाल यह है कि कानून इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, प्रॉपर्टी का अधिकार जरूरी है, लेकिन कानून हमेशा इंसान की जान को सबसे ऊपर रखता है, सबसे ज्यादा अहमियत देता है। इसलिए जानलेवा बल का इस्तेमाल सिर्फ एक अपवाद है, कोई नियम नहीं। यह सिर्फ बहुत ही असाधारण हालात में ही सही माना जाता है। तो फिर वो कौन सा कानून है जो हमारे शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब देता है? वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 41। यही वो सेक्शन है जो उन खास हालातों के बारे में बताता है जब अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा में किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है। ये लाइनें सीधे कानून से हैं। ये धारा साफ कहती है कि कुछ खास तरह के अपराधों के दौरान अपनी संपत्ति को बचाने में हमलावर की जान लेना भी निजी रक्षा के अधिकार में आ सकता है। अब ये तो हुई कानून की भाषा। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो ये निजी रक्षा का अधिकार आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कानून की तरफ से मिली एक ढाल है। ये किसी भी इंसान को अपनी या अपनी प्रॉपर्टी पर आए किसी फौरी खतरे से बचने के लिए जरूरी और सही बल का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उन 4 गंभीर परिस्थितियों पर जिनका जिक्र कानून में किया गया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जानलेवा बल का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 सिचुएशंस में ही मिलता है। ये 4 हालात हैं। पहला, लूट। दूसरा, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले घर में सेंधमारी। तीसरा, किसी के रहने की जगह पर आग लगाना। और चौथा, ऐसी चोरी या घर में घुसपैठ जिससे जान का खतरा पैदा हो जाए। चलिए अब हर एक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहली शर्त है लूट। कानून ये मानकर चलता है कि लूट का इरादा ही अपने आप में हिंसक होता है। मतलब जब कोई लूटने आता है तो ये माना जाता है कि वो शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार है। इसीलिए ऐसे हालात में बचाव का स्तर भी ऊंचा हो सकता है। दूसरी शर्त में समय और जगह दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। सोचिए, रात का अंधेरा हो और कोई अपने घर के अंदर घुस आए तो खतरा अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। कानून इस बढ़ी हुई असुरक्षा को समझता है और इसीलिए यहां निजी रक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ा देता है। तीसरी सिचुएशन है आगजनी। किसी के घर में या उस जगह पर आग लगाना जहां सामान रखा है, ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। आग को काबू करना मुश्किल होता है और ये सीधे सीधे जान के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए कानून ऐसी हालत में अंतिम रक्षा की इजाजत देता है। अब हम पहुंचते हैं कानून के सबसे पेचीदा और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वो चौथी सिचुएशन जिसमें उचित आशंका या रीजनेबल फियर का कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। चौथी शर्त ये कहती है कि अगर कोई चोरी, शरारत या घर में घुसने की कोशिश ऐसे हालात में करे जिससे एक वाजिब डर पैदा हो जाए कि अगर अपना बचाव नहीं किया तो मौत हो सकती है या कोई गंभीर चोट लग सकती है। मतलब यहां जुर्म से ज्यादा उस जुर्म से पैदा होने वाला डर मायने रखता है। ये स्लाइड उचित भय के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ सोचिए, रात में कोई हथियार लेकर घर में घुस आए, यहां जान का खतरा महसूस होना बिल्कुल वाजिब है। ये कानून के टेस्ट पर खरा उतरता है। वहीं दूसरी तरफ दिन के उजाले में कोई बगीचे से फल तोड़ रहा है, जाहिर है यहां जान का खतरा नहीं है, इसलिए ये टेस्ट पर खरा नहीं उतरता। तो चलिए अब तक हमने जो भी कुछ जाना है उसे एक बार समेटते हैं और उस सबसे जरूरी लाइन को पहचानते हैं जो बचाव और हमले को एक दूसरे से अलग करती है। ये टेबल सारी जानकारी को एक जगह ले आती है। ध्यान से देखिए, हर अपराध के लिए एक खास शर्त है। लूट में हिंसा का खतरा होना चाहिए,
घर में सेंधमारी रात के वक्त होनी चाहिए, आगजनी किसी रहने की जगह पर होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, मामूली चोरी के मामले में उससे मौत या गंभीर चोट का एक असल और वाजिब डर पैदा होना चाहिए। तो आखिर में ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कानून आक्रामक होने का कोई लाइसेंस नहीं है। ये तो बस बहुत ही गंभीर और असाधारण हालातों में अपनी रक्षा के लिए दी गई एक सीमित शक्ति है, और वो भी तब जब किसी को ये यकीन हो जाए कि उसकी जान खतरे में है। आज की ये चर्चा इस एक सोच पर खत्म होती है कि अधिकार एक ढाल की तरह है, हमला करने वाली तलवार नहीं। लेकिन असली सवाल तो यही है कि आखिर बचाव की वो लाइन कहाँ खत्म होती है और आक्रामकता कहाँ से शुरू हो जाती है। इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती इसी बारीक रेखा को समझने और इसका सम्मान करने में है।